पुरस्कार, सम्मान, अलंकरण किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं होते। वो सम्मान होते हैं उस लोकतंत्र का जिसमें विकास से जुड़ने और सभी को जोड़ने का सपना अगर कोई देखे तो उसे पूरा कर सके। पद्म पुरस्कार एक ऐसी ही पहचान है जिसमें शामिल हैं समाज के सभी वर्ग के वो लोग जिन्होंने अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़ समाज को बदलने का बीड़ा उठाया। हमारे पद्म के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। हम आपको मिलवाएंगे आज देश के नायक और नायिकाओं से। भारत सरकार हर साल सामाजिक क्षेत्र, कला, संस्कृति, विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करती है। आजादी के बाद से भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है, लेकिन इस समय भी कुछ विद्वान ऐसे भी रहे जिन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद कठिन क्षेत्र में अपनी कामयाबी की कहानी रची। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता को भारत के गणितीय इतिहास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय गणितीय इतिहास और खासकर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कई रहस्य उजागर किए और भारत को इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर सफलता दिलाई। आर्यभट्ट से लेकर रामानुज तक महान गणितज्ञों की कर्मभूमि भारत में झांसी के डॉक्टर राधाचरण गुप्ता एक ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय गणितीय इतिहास और वैदिक साहित्य में छिपे उन गणित के रहस्यों को उजागर किया जो भुला दिए गए। विशेषकर त्रिकोणमिति में उनका योगदान अमूल्य है। 87 वर्षीय डॉक्टर राधाचरण गुप्त के नाम 500 से अधिक शोध पत्र और सैकड़ों किताबें हैं। वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के पहले प्रतिनिधि रहे। गणित से प्रेम की जो कहानी भारत की आजादी से पहले शुरू हुई, वो झांसी से शुरू होकर लखनऊ तक पहुंची और विश्व स्तर पर भी उसने अपनी छाप छोड़ी। 1957 में जो हमने एमएससी किया तो एमएससी में टॉप किया था, जिसकी वजह से हमको वहाँ एक गोल्ड मेडल मिलता है, इसको देवी सहाय मिश्रा गोल्ड मेडल कहते हैं। जैसे ही हमने पीएचडी की, हमारा पीएचडी वर्क देख के या हमारे छपे हुए शोध पत्र देख के और कई कारणों से हमको जो वो कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे उनने हमें भारत का प्रतिनिधि उस कमीशन में नियुक्त कर दिया। 1972 में ही मैंने प्राचीन भारतीय गणित का देश और विदेशों में खूब प्रचार किया। तो इस तरह से मेरा काम जो है वो गणित के इतिहास में और प्राचीन भारतीय गणित में है। मैं इस बात की कोई चिंता कभी नहीं करता रहा कि मुझे कोई इनाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई हमको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, या कोई, मैं तो अपनी धुन में मैं ये समझता रहा कि भगवान ने हमें गणित के इतिहास में काम करने के लिए भेजा है और मैं तन मन धन से उसी में लगा रहा और आज भी लगा हुआ हूँ। अब भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है, मुझे बड़ी खुशी है और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता ने भारतीय गणित के इतिहास पर अपनी पीएचडी की। आईआईटी मुंबई ने उनके चुनिंदा रिसर्च पेपर्स को संकलित किया और पुस्तक को नाम दिया गणितानंद। वैदिक मैथमेटिक्स पर आधारित ये किताब गणितीय जगत में चर्चा का विषय है। वे पिछले 27 वर्षों से गणित भारती नाम की गणित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता द्वारा अर्जित ज्ञान को गणित के विशेषज्ञ किसी धरोहर से कम नहीं मानते। केनेथ ओम्मे अवार्ड पाने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। Encouraging to know that R.C. Gupta ji has been awarded the Padma Shri in our world. I came to know about R.C. Gupta from my supervisor, Professor Amartya Kumar Datta, and who also works in history of mathematics. All the scholars refer to him as Ganitananda. Professor R.C. Gupta ji has been awarded the Kenneth O. May Prize, one of the highest recognition in history of mathematics, which was awarded to him in 2010 by the Indian Mathematical Union. We wish him all the best and congratulate him for getting the Padma Shri Award.
गणित और विज्ञान भारतीय ज्ञान व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ रहे हैं। काल की गणना, विशिष्ट इमारतों का निर्माण, उपग्रहों का प्रक्षेपण, ब्रह्मांड पर शोध गणित के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर राधाचरण गुप्ता जैसे विद्वान भारत के गणितीय इतिहास में न केवल योगदान दे रहे हैं, बल्कि इसे आम जन से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। राधाचरण गुप्ता को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।